Good morning, dear student. Today, let us discuss about some again new topic. Today, we are going to discuss about measurement of the conductivity of ionic solution. But some topics are left. Let us discuss that one also. पहले हम लोग कुछ टॉपिक छूट गया था वो डिस्कस करते हैं. That is ionic conductance. क्या होता है ionic conductance? So the conductance of electricity by ions प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन में आयन प्रेजेंट है और उसके चलते अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट होता है तब हम उसको बोलेंगे आयनिक कंडक्टेंस. और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है. और इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिपेंड होता है हाइट फैक्टर पे. नंबर 1, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है. कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है. ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का, कौन से सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया है उस पर डिपेंड करेगा. साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन. आयन का साइज बड़ा है या छोटा है. सॉल्वेशन जल्दी डिजॉल्व होता है या कम डिजॉल्व होता है, धीरे धीरे डिजॉल्व होता है. तो सॉल्वेशन क्या है, आयन का साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा. थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, जो सॉल्वेंट आपने लिया है उसका नेचर क्या है. विस्कोसिटी क्या है, गाढ़ापन है या पतला है, विस्कोसिटी. तो इस पे भी डिपेंड करता है. एंड फोर्थ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. आयंस उसके चलते ज़्यादा या कम प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इसीलिए कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है. और टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो टेम्परेचर में देखा गया है कि इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा. क्यों भाई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स फार अपार्ट होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, उसके बीच में मूवेबल आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और इस तरह से कंडक्टेंस बढ़ेगा. नाउ द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन. अब आयनिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे. सो हाउ टू मेजर. तो इसमें वैसे तो वेटसन ब्रिज से किया जाता है, लेकिन मेजरमेंट करने में दो प्रॉब्लम्स आती हैं. दो प्रॉब्लम के चलते मेजरमेंट में एरर आ सकता है. पहला प्रॉब्लम क्या है, पासिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर डीसी का इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या करेगा, वो चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कंपोजिशन बदल देगा. जो हमने लिया है वो कंपोजिशन बदल के कुछ और सब्सटेंस में बदलेगा, तो फिर हमारा जो रीडिंग होगा वो गलत आएगा या जो एक्टिविटी होगा या एक्सपेरिमेंट होगा वो गलत होगा. तो इसीलिए ये डायरेक्ट करंट के साथ प्रॉब्लम आती है. दूसरा, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर और सॉलिड कंडक्टर. और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन है तो वो लिक्विड है, तो उसको सॉलिड कंडक्टर से या मेटेलिक वायर से कनेक्टेड नहीं होता है. तो ये दो ऐसे मेजर प्रॉब्लम है. तो पहले वाला का जो प्रॉब्लम है, जैसे डीसी के करंट को हम चेंज कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं. एसी सोर्स अगर हम पावर में डालें तो उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ठीक है. और सेकंड जो प्रॉब्लम है आपके पास, उसको भी सोल्यूशन किया जा सकता है बाई स्पेशली डिजाइन वेसल. एक स्पेशल डिजाइन वेसल बनाया जाए जिसको हम कंडक्टिंग सेल भी कहते हैं. वैसे तो कई तरह के कंडक्टिंग सेल्स बनाए जा सकते हैं. वैसे दो यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं. ये एक तरह का है और ये एक तरह का. इसमें क्या है कि यहाँ प्लेटिनम का मेटल है जिसमें ब्लैक प्लेटिनम पाउडर्ड फॉर्म उसके इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ है और ये वायर से कनेक्टेड है, वो कंडक्टिंग वायर. और इसके अंदर लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है. और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये दोनों. और यहाँ भी देखो, यहाँ भी इस तरह से डिजाइन किया गया है. इसमें कनेक्टिंग वायर लगाया गया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया गया है. और इस तरह का जो वेसल्स है इसको हम कंडक्टिंग सेल के रूप में यूज कर सकते हैं. तो द रेसिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ द सॉल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन में जो रेसिस्टेंस है उसके कॉलम को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ऑलरेडी रिलेशन हमें मालूम है कि रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए. और अगर हम अगर रॉ को अगर चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ रो इज कॉल्ड कापा. तो इसीलिए कि एल
कापा ए बाई कापा ए होगा। तो इस तरह से हम लोग इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके आगे हम और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आज के लिए मैं इतना ही मैं डिस्कस करता हूँ। इसके आगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेके लोड करूँगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू टुडे फॉर दिस, थैंक यू।